हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्ने एक्ने क्या होता है और इसकी क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है और आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन से पेशेंट को देनी है। क्योंकि आपके पास बहुत सारी रिपर्टरीज़ हैं, सब कुछ है, बट स्टिल आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि पेशेंट को हीपर सल्फ देनी है या कैल्केरिया सल्फ देनी है या काली ब्रोम देनी है या सीपिया देनी है, एंटम क्रूड देनी है। सो यू डोंट नो एक्चुअली कि कौन सी मेडिसिन कैसे काम करेगी। सिंपल तरीके से आज एक टैबुलर फॉर्म में हम स्टडी करेंगे। लुक, बहुत हाई फाई तरीके से मैं आपको नहीं देने वाली हूँ, बहुत सिंपल तरीके से आपके पास एक आई स्टडी लाइक दिस, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से टैबुलर फॉर्म आप लोग भी बना लीजिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके में। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्ने होता क्या है। एक्ने इरप्शंस हैं जो भी आपके फेस पर निकल रहे हैं, फाइन। जो भी वाइट टिप हो सकती है, चीक्स पर हो सकते हैं, चिन पर हो सकते हैं, या फिर पेन हो सकता है, इनमें नहीं हो सकता। एक्ने दो तरीके के होते हैं मोस्टली, जिनको हमने दो मेन में डिवाइड करा है, एक्ने रोज़ेशिया और एक्ने सिम्प्लेक्स। एक्ने सिम्प्लेक्स इस तरीके से होता है, सिम्प्लेक्स मतलब सिंपल, ठीक है। रोज़ेशिया का मतलब है कि रेड होंगे, ब्लशिंग होगी फेस पर, बर्निंग सेंसेशन होगी और स्टिंगिंग सेंसेशन होगी, तो वो रोज़ेशिया की कंडीशन में आते हैं। सिम्प्लेक्स आगे डिवाइडेड होते हैं चार तरीके में, पेप्यूल, पस्ट्यूल, नोड्यूल, सिस्ट। पेप्यूल क्या होता है, मैं इमेजेस अभी इसमें लगा दूंगी कि आपको डेफिनेशन के साथ साथ समझ में आता रहे कि किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो पेप्यूल बेसिकली क्या होता है, जब एक एलिवेशन, एक एक्ने यानी एक जो भी दाना है उसकी एलिवेशन है और वो 1 सेंटीमीटर से उसका डायमीटर कम है। तो 1 सेंटीमीटर से अगर डायमीटर कम है, उभरा हुआ है, तो उसको हम पेप्यूल बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड होना चाहिए, वो टच करके देखेंगे तो वो सॉलिड होगा। अब बात करते हैं पस्ट्यूल की, कि पस्ट्यूल क्या है। जैसे कि नाम में ही है कि पस्ट्यूल, तो पस है उसके अंदर, सबसे पहली चीज़ तो ये डिफरेंस हो गया इसके अंदर। पस्ट्यूल जो होता है उसके अंदर येलो या वाइट कलर का जो भी है वो डिस्चार्ज होगा, उसे पिंपल भी बोलते हैं। तो जो भी अगर आपके पास पेशेंट आता है और बोलते हैं पिंपल है, उसे एकदम से जज मत कर लो कि पिंपल है कि क्या है, क्योंकि जब ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड, पेप्यूल, पस्ट्यूल, मोस्टली इस तरीके से भी डिवाइड करते हैं। तो वाइट हेड आपको मालूम है, ब्लैक हेड मालूम है, पेप्यूल में बता चुकी, पस्ट्यूल वो जिसको हम पिंपल बोलते हैं, जिसमें पस होती है वाइट या रेड कलर की, ठीक है। तो वो पेप्यूल की डेफिनेशन में फिट होता है। अब बात करते हैं नोड्यूल क्या होता है। कुछ पेशेंट्स आपने देखे होंगे कि आपके पास आए और स्किन कलर के, वाइटिश स्किन कलर के, जिसका कोई भी हेड नहीं बना होता, जिस पिंपल का, जिस एक्ने का कोई हेड नहीं बना हुआ, एक दबा हुआ सा एलिवेटेड एक एक्ने है, उसको नोड्यूल बोलते हैं। मतलब वो गांठ होगी, सॉलिड होगा, ठीक है। पस उसमें से नहीं निकल रही होगी क्योंकि उसका हेड डिफाइंड नहीं है, तो उसमें से कोई पस डिस्चार्ज नहीं होगा। उसका जो डायामीटर है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। जो पेप्यूल था उसका 1 सेंटीमीटर से कम था, अब नोड्यूल का 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर स्किन कलर का होगा, ये सॉलिड एलिवेटेड मैं बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं सिस्ट की। जो सिस्ट है, नोड्यूल के बाद जो एक फॉर्म आती है वो होती है सिस्ट। रेड या वाइट कलर का ये लंप होता है और ये सॉलिड नहीं होता, इसमें पस होती है और सॉफ्ट होता है, अगर टच करके देखोगे तो, और बहुत पेनफुल होगा। तो अगर पेनफुल है तो वो नोड्यूल वो सिस्ट की कंडीशन तक आ चुका है। इन इमेजेस से आपको डिफरेंस करने को मिल जाएगा कि नोड्यूल, पेप्यूल, पस्ट्यूल, ब्लैक हेड, वाइट हेड, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो ध्यान रखिए, जो आगे अभी हम डिस्क्राइब करेंगे, जो हम मेडिसिन डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये सब वर्ड्स थोड़ा बहुत यूज़ होंगे। मोस्टली अगर आप देखेंगे कि रिपर्टरी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सब नहीं मिलते। तो मैंने एक्ने रोज़ेशिया, एक्ने सिम्प्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं अगर आप रिपर्टराइज कर रहे हो, तो इसलिए वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ हो सकती हैं होम्योपैथिक बोरिक के अकॉर्डिंग।
मैं मेनली बोरिक को लेकर के चल रही हूँ क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो बोरिक से डिसाइड करते हैं, बोरिक रिपर्टरी से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं, दे सकते हैं पेशेंट्स को। सबसे पहले बोरिक में अगर आप इरप्शंस में जाओगे तो उसके ऊपर चीक्स आएगा। तो चीक्स में अगर इरप्शन है तो उसके अंदर 3 मेडिसिन मेनली उन्होंने दी हैं, एंटम क्रूडम, लीडमपाल, मिजीरियम। ठीक है, अब एंटम क्रूडम आपको बाकी के सिम्टम्स जितने भी हैं ना, जनरल सिम्टम्स की मून लाइट में का एग्रेवेशन है या फिर स्टमक ट्रबल्स कैसी हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आज एक्ने के बारे में बात कर रही हूँ। तो सिर्फ एक्ने के जो जो डिफरेंसेस हैं इन मेडिसिन के अंदर उसके बारे में बात करते हैं। पहले सब मेडिसिन मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद में टैबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब कर लेंगे कि किस में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, फर्स्ट आता है एंटम क्रूडम। इसको आप 6 से 30th पोटेंसी तक यूज़ कर सकते हैं। 30th पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है एंटम क्रूडम की। पस्ट्यूल और पेप्यूल दोनों में काम करेगी। येलोइश क्रस्ट रहेगा चीक्स पर और चिन पर, जो भी चीक और चिन है उन पर येलो क्रस्ट रहेगा। ड्राई स्किन है, बर्निंग है, इचिंग है टच करने पर। ठीक है, बर्निंग और इचिंग इसके अंदर इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी होती हैं इसके अंदर। एंटम क्रूडम गैस्ट्रिक ट्रबल्स के साथ आता है। येलोइश रहेगा फेस और थकान, फेस पर थोड़ी थकान देखने को मिलती है। येलोइश टिंट, जैसे थोड़ा येलोइश टिंट मेरे फेस का है इस तरीके से थोड़ा येलोइश टिंट रहेगा। लीडमपाल आता है, इसके अंदर रेड पस्ट्यूल होता है। रेड जो पिंपल है फोरहेड और चीक्स पर रहता है लीडमपाल के अंदर। क्रस्ट रहता है नोज़ और माउथ के अराउंड। जब आप बोलते हैं कुछ की पपड़ी उतर रही है, यहाँ वाइट हो रहा है नाक के और चीक के अराउंड। स्टिंगिंग सेंसेशन है जब टच करते हैं, ये लीडमपाल भी 30 पोटेंसी तक यूज़ कर सकते हो। जो एंटम क्रूडम है उसका एंटीडोट था हीपर सल्फ। तो हीपर सल्फ के साथ में कभी भी एंटम क्रूडम मत देना। पॉली रेमेडी यूज़ करना चाहते हो बेशक करिए, बट एंटीडोट्स याद रख के। नेक्स्ट मेडिसिन है मिजीरियम। अनटॉलरेबल इचिंग है मिजीरियम का स्पेशल सिम्टम है। इसके अंदर एक्जिमा है, फायरी रेड क्रस्ट है। फायरी रेड मतलब जैसा आग में आपको रेड कलर दिखता है उस तरीके का इसमें क्रस्ट रहेगा। और जो अल्सर्स हैं उनके ऊपर बहुत मोटी पपड़ी अगर जम रही है तो मिजीरियम आग बंद करके दीजिए। 30 पोटेंसी तक यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करती है। मर्कोर मर्कसोल को एंटीडोट करती है, उसके साथ में यूज़ मत करिए। अब एक्ने रोजिएशिया की सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आती है बोरिक के अंदर, आर्स ब्रोम। आर्स ब्रोम को आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। 2 से 4 बूंद आपको देनी है ओडी, यानी दिन में एक बार। इसके सिम्टम्स क्या हैं? एक्ने सिम्प्लेक्स के लिए यूज़ हो रही है, तो यानी सिंपल एक्ने कोई भी है तो उसमें आप आर्स ब्रोम साथ में दे सकते हो। स्प्रिंग सीजन में या फिर यंग पीपल में, कोई भी अगर यंग बच्चा आपके पास आ रहा है, पिंपल्स की कंप्लेन है, आर्स ब्रोम मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रियोसॉट। जब आप एक्ने और पस्ट्यूल इसकी बात कर रहे हो, क्रियोस आता है, पस्ट्यूल्स होते हैं, ब्लीड करता है और ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये एंटीडोट होती है नक्स वोमिका से, तो क्रियोसॉट के साथ नक्स वोमिका कभी भी नहीं देनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना 30 पोटेंसी में 200 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है एक्यूट केसेस में, जहाँ पर इंड्यूरेशन है, पस फॉर्मेशन है, सप्यूरेशन है, जहाँ पर बहुत जल्दी आपको आके पेशेंट बोलता है कि अभी तो थोड़ा सा हुआ था एक्ने और अब एकदम बहुत ज़्यादा एक्ने फैल गया है, तो उस केस में बेलाडोना आराम से यूज़ होगी। बहुत अच्छे से यूज़ करिए उसमें बेलाडोना। कैम्फर, कॉफिया, ओपियम, एकोनाइट, इनके साथ बेलाडोना नहीं देनी, एंटीडोट करेगी। पस्ट्यूल कंडीशन में, एक्ने रोजिएशिया कंडीशन में बेलाडोना यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेलाडोना का मेन सिम्टम क्या रहता है आपका? रेड रहता है, राइट। तो एक्ने रोजिएशिया में यूज़ हो सकता है, पस्ट्यूल में यूज़ हो सकता है। और जहाँ पर भी कभी आ रहा हो कि ऑल्टरनेट हो रहा है, रेडिशनेस और येलोइशनेस ऑल्टरनेट कर रही है, उस केस में बेलाडोना यूज़ होगी। नेक्स्ट है नक्स वोमिका। एंटीडोट ये थी बेलाडोना का, इसका एंटीडोट है कॉफिया इग्निशिया और इसका एंटीडोट है। रेड स्किन है, एक्ने है और कवर्ड इन मार्क्स। ब्लॉची स्किन आपको लिखा हुआ मिलेगा बोरिक के अंदर, ठीक है, उसमें लिखा है ब्लॉची स्किन। तो ब्लॉची स्किन क्या होती है? जब आपको स्किन जो है
वो बहुत ख़राब लगे कि कवर्ड है, पूरे जगह पर निशान निशान हुए हुए हैं, अलग अलग तरीके के मार्क्स हैं, कोई एक्ने का मार्क है, कोई और जैसे स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्राउन लिवर स्पॉट्स हैं, किसी भी तरीके के, यानी ब्लॉची स्किन दिख रही है, वो नक्स वोमिका के केस में है। अब आपको मैं ये बता रही हूँ, ये सारी टर्म्स मैं बोरिक की यूज़ कर रही हूँ, आपको सारी एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने इन पर पूरा रिसर्च कर लिया है, देख लिया है कि कौन कौन सी टर्म्स उसमें यूज़ हुई हैं एक्ने के केस में, ताकि आपको उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़े। सिंपली एक टेबल बनाइए और यूज़ करिए। नेक्स्ट है काली सर्फ और काली ब्रोम, सॉरी कैल्केरिया सल्फ और काली ब्रोम। कैल्केरिया सल्फ को यूज़ करेंगे पिंपल और पस्ट्यूल, ऐसे पिंपल और पस्ट्यूल एक ही बात है जैसा हमने डिस्कस करा था, बट ये जब आप बोरिक खोलते हैं तो उसके अंदर पिंपल एंड पस्ट्यूल लिखा है, तो मैं आपको पिंपल एंड पस्ट्यूल बता रही हूँ। येलो डिस्चार्ज रहेगा, येलो स्कैब रहेगा, ब्लीडिंग रहेगी टच पर, और बहुत आसानी से अगर हील नहीं हो रहा है, पेशेंट आके बोलता है सब कुछ ट्राई कर लिया बट ये हील नहीं होता, तो कैल्केरिया सल्फ आप यूज़ कर सकते हो। फिर है काली ब्रोम, एक्ने पस्ट्यूल के केस में काली ब्रोम, और जो इचिंग है वो फेस के साथ साथ चेस्ट पर, शोल्डर्स पर बहुत ज़्यादा है। सिंगुलर सिम्टम है काली ब्रोम के अंदर, पूरी मेडिसिन में कहीं पर भी नहीं है जहाँ फेस के साथ चेस्ट पर, शोल्डर पर इचिंग आ रही है। एक्ने के केसेस में काली ब्रोम आप दे सकते हो। अब डिवाइड कर लेते हैं दो कैटेगरी में। टेबल बना लीजिए, सबसे ऊपर लिखिए एक्ने, ठीक है, आगे डिवाइड करिए पस्ट्यूल और रेड पेप्यूल, ठीक है, काइंड ऑफ, क्योंकि बोरिक के हिसाब से चल रहे हैं, अभी वो कैटेगरीज नहीं लेके चल रहे। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स इस कैटेगरी के साथ चलेंगे। एक तरफ पस्ट्यूल बना लिए, पस्ट्यूल के नीचे लिखिए 5 मेडिसिन है, एंटम क्रूडम, कैल्केरिया सल्फ, बेलाडोना, क्रियोजोट और काली ब्रोम, ये लिख ली। अब रेड पेप्यूल के अंडर लिखिए, यानी जो एक्ने, जो पस्ट्यूल नहीं है, एक्ने सिम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, रेड पेप्यूल लिख सकते हो, उसके नीचे लिखिए आर्स ब्रोम, लीडम पाल, मिजीरियम, नक्स वोमिका, बेलाडोना, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले काली ब्रोम। काली ब्रोम में रहेगी इचिंग और चेस्ट, शोल्डर और फेस पर, ठीक है, एक्ने के साथ में। तो काली ब्रोम का सिंगुलर सिम्टम यही है, अगर पेशेंट आ रहा है इस सिम्टम के साथ काली ब्रोम दीजिए। क्रियोजॉट के अंदर रहेगा ब्लीडिंग और ऑफेंसिव डिस्चार्ज। अब ब्लीडिंग और किस में है? ब्लीडिंग है कैल्केरिया सल्फ में, ब्लीडिंग ऑन टच भी है, ठीक है। तो कैल्केरिया सल्फ और क्रियोस में क्या अंतर आएगा? क्रियोस के अंदर रहेगा ऑफेंसिव डिस्चार्ज, और जो कैल्केरिया सल्फ है उसके नीचे लिखिए येलो क्रस्ट और येलो स्कैब अगर बन रहे हैं और येलो डिस्चार्ज आ रहा है तो वो कैल्केरिया सल्फ। ब्लीडिंग दोनों के अंदर है। कैल्केरिया सल्फ में हील आसानी से नहीं होगा, तो ये सिम्टम कैल्केरिया सल्फ के अंडर आता है। अब बेलाडोना, बेलाडोना में बॉयल्स हैं और सप्यूरेशन है, इंड्यूरेशन है, पेप्यूल्स हैं, एक्ने रोजिएशिया के केस में भी यूज़ होगी बेलाडोना। तो बेल के नीचे ये, ठीक है। नेक्स्ट जब हम एक्ने सिम्प्लेक्स में आएंगे तो उसके अंदर मैं 3 सिम्टम आपको अलग से बताऊंगी। अब एंटम क्रूडम में चीक्स पर रहती है, येलो क्रस्ट इसमें भी है, येलो क्रस्ट कैल्केरिया सल्फ में भी है, लेकिन इसके अंदर बर्निंग और इचिंग है और गैस्ट्रिक ट्रबल्स के साथ में है, ठीक है। तो इसके अंदर बर्निंग इचिंग के साथ गैस्ट्रिक ट्रबल्स है, तो ये पोर्शन एंटम क्रूडम को अलग करता है। ये हो गई आपकी पस्ट्यूल की मेडिसिन। अब आइए रेड पेप्यूल की मेडिसिन पर या फिर एक्ने सिम्प्लेक्स की मेडिसिन पर। फर्स्ट आर्स ब्रोम, यंग पीपल, स्प्रिंग सीजन, दैट्स इट। और सिम्टम्स इसके नहीं दिए हुए हैं, ये सिंपल इतना ही है। एक्ने के केस है, सिम्प्लेक्स है, बहुत पस वस नहीं है, यंग पीपल हैं, स्प्रिंग में या फिर चेंज ऑफ वेदर में आ रहा है, आर्स ब्रोम दे दीजिए। लीडम पाल के केस में रेड है, लुक। अब रेड किस किस केस में है? लीडम पाल में भी रेड है, मिजीरिया में भी रेड है, नक्स वोमिका में भी रेड है और बेलाडोना में भी रेड है। डिफरेंस कैसे करेंगे? बेलाडोना के अंदर सप्यूरेशन आएगा, अचानक पिंपल होंगे और स्प्रेड होंगे बहुत जल्दी, रैपिडली स्प्रेड होगा, वो बेल के अंदर आएगा। नक्स वोमिका की स्किन ब्लॉची होगी, स्किन गंदी होगी, धब्बेदार होगी, बहुत उस पर स्पॉट्स होंगे। नक्स वोमिका और बेल का ये डिफरेंस है। लीडम पाल के अंदर क्या आता है? स्टिंगिंग सेंसेशन लीडम पाल के अंदर रहती है, फेस पर, चीक्स पर, चिन पर, फोरहेड पर लीडम पाल में है, बट स्टिंगिंग सेंसेशन इसको अलग करती है। मिजीरियम में भी चीक्स पर है, लीडम पाल में भी चीक्स पर है, लेकिन जो मिजीरियम है अनटॉलरेबल इचिंग है,
अब मेजीरियम को एंटम क्रूडम कैसे अलग करती है, क्योंकि अनटॉलरेबल इचिंग उसमें भी थी, बर्निंग भी थी एंटम क्रूडम में, इसमें भी है, मेजीरियम में भी। पर मेजीरियम के अंदर गैस्ट्रिक ट्रबल्स नहीं है, एंटम क्रूडम के अंदर गैस्ट्रिक ट्रबल्स थी, मेजीरियम के अंदर गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं है। एक्जिमा है, फायरी रेड कलर है, फायरी रेड कलर आते ही आप मेजीरियम दे सकते हो। ये है एक्ने। एक्ने के इन सब के साथ साथ में आप क्या यूज़ कर सकते हो, बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर लोकल एप्लीकेशन के लिए भी दे सकते हो, स्पॉट्स डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। और उसके साथ में अगर आपको यूज़ करना है एंड तो बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर आप दे सकते हो 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधा कप पानी में। इसके साथ में आप यूज़ कर सकते हो अज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर। अज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर ब्लड प्योरीफायर का काम करेगा, तो बर्बेरिस एक्विफोलियम और अज़ाडिरेक्टा दोनों मिक्स करके यूज़ कर लीजिए। इन मेडिसिन में से जो भी सिलेक्ट करनी है वो दीजिए एक्ने के लिए, उसके साथ में ये दोनों मदर टिंचर चलने दीजिए। और अगर कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ करनी है आप एस्क्योर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर जैसे नक्स वोमिका दिए तो उसके केस में मेलेज्मा अगर आ रहा है, ब्लॉची स्किन है, तो मेल एक्स करके एक आती है वीजल की, वो यूज़ कर सकते हो। उसके साथ में आप अज़ाडिरेक्टा ऑइंटमेंट है, कैलेंडुला अगर आपको दिख रहा है कि बहुत सिस्ट हो गया है, बहुत इचिंग है और ब्लड निकल रहा है, इंजरी दिख रही है, कैलेंडुला ऑइंटमेंट यूज़ कर लीजिए। एसबीएल करना है एसबीएल करो, वीजल करना है, जो भी ब्रांड आपको सही लगता है उसके अंदर आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ऑइंटमेंट इसके साथ बहुत अच्छी जाएंगी। सल्फ़र वगैरह, इचिंग बहुत ज़्यादा है, डर्टी स्किन है, सल्फ़र भी यूज़ कर सकते हो, वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। बट एक्ने की मेडिसिन यही चलेंगी, ऑइंटमेंट चलेगी, ये दोनों मदर टिंचर दीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है एक्ने से रिलेटेड प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल आंसर देम। बाय बाय, आई होप आई हेल्प। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आई विल आंसर यू। टेक केयर, बाय बाय।